Welcome guys, welcome to the show. This is Dr. Anurag MBBS from SP Medical College बीकानेर. So guys, फोरेंसिक मेडिसिन में आज हमारा टॉपिक है यूथेंसिया. यूथेंसिया 100% आपका एग्जाम में यूथेंसिया पर शॉर्ट नोट आता है. ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है. एमसीक्यूज भी आपके बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जाते हैं. तो गाइज फील लेके इस टॉपिक को पढ़ना है. यूथेंसिया क्या होता है? यू प्लस थेंसिया, इसको स्प्लिट करेंगे तो यू प्लस थेंसिया. यू मतलब गुड एंड थेंसिया मतलब डेथ. गुड डेथ कैसे गुड डेथ वो मैं बताता हूँ. एग्जाम्पल समझते हैं, फील लेके, हर टॉपिक को फील लेके पढ़ना होता है. गाइज ये पेशेंट है, इस पेशेंट के कोई भी डिजीज होगी. क्या होगी? इस पेशेंट के कोई भी डिजीज होगी, और जो डिजीज जो इस पेशेंट की हुई है वो इनक्योरेबल है, मतलब वो कभी भी ठीक नहीं हो सकती. इस पेशेंट की जो डिजीज हुई है वो इनक्योरेबल है. इनक्योरेबल मतलब कभी भी ठीक नहीं हो सकती. और साथ साथ में इस पेशेंट की पेन भी हो रहा है, सीवियर पेन हो रहा है. ठीक है, सीवियर पेन हो रहा है मतलब ऐसा पेन जो बर्दाश्त ही नहीं किया जा सकता. ऐसा पेन इस पेशेंट को हो रहा है. तो ये पेशेंट है, इसकी ऐसी डिजीज है जो इनक्योरेबल है एंड विद सीवियर पेन. तो ऐसा पेन जो बर्दाश्त ही नहीं हो रहा है पेशेंट को. तो इस पेशेंट को जीने में क्या फायदा, क्योंकि जीज तो कभी क्योर हो ही नहीं सकती. और साथ साथ में पेन भी कभी खत्म होने वाला नहीं है, सीवियर पेन है. तो इस पेशेंट को जीने में कोई मजा नहीं है. तो इस पेशेंट को हम मार दें, किल कर दें. एंड दैट प्रोसीजर इज नोन एज यूथेंसिया. दैट फिनोमिना इज नोन एज यूथेंसिया. मार दें तो भाई ये पेशेंट जब मर जाएगा तो इसका पेन तो खत्म हो जाएगा ना, जो पेन तो खत्म हो जाएगा. ठीक है, मतलब दुख तो नहीं पाएगा. गांव में बोलते हैं अरे यार सही रही मर गो, वो बुढ़ो आदमी मर गो, क्योंकि बड़ो दुख हो रहे हो भी. ठीक है, ये मारवाड़ी लैंग्वेज में बोलते हैं कि भाई सही रहा वो बूढ़ा आदमी मर गया, क्योंकि कितना खाट में पड़ा था, बेड पे पड़ा था, कितने दिन हो गए थे, बोलते हैं ना. तो वही है यूथेंसिया. मतलब कोई ऐसी डिजीज हो रखी हो पेशेंट को जो इनक्योरेबल हो, सीवियर पेन हो, तो ऐसे पेशेंट को किल कर दें बाय एक्टिवली मेजर या फिर पैसिवली मेजर. दो तरीके के हम पढ़ेंगे आगे. जस्ट आपको इतना याद रखना है, उस फिनोमिना को हम बोलते हैं यूथेंसिया. ठीक है, मर्सी किलिंग डन फॉर पेशेंट, मैंने बताया ना, डन फॉर पेशेंट हैविंग टर्मिनल इनक्यूरेबल इलनेस, मतलब ऐसी डिजीज होगी जो क्योर नहीं हो सकती. सफरिंग फ्रॉम सीवियर पेन से सफर्ड हो. क्लियर, समझ में आ गया? ओके, आगे चलते हैं. अब दो तरह का यूथेंसिया है भाई. मैंने आपको बताया ये पेशेंट है, इसकी डिजीज हो रही, इसे क्या होगी? डिजीज होगी इसके. और कौन सी डिजीज? इनक्यूरेबल डिजीज होगी, और इनक्यूरेबल होगी डिजीज होगी, साथ में सीवियर पेन भी है. तो इस पेशेंट को हम मार दें. अब गाइस इस पेशेंट को खत्म कर दें. किस तरीके से खत्म हो सकता है पेशेंट? दो तरीके से. एक होता है एक्टिव मेजर, एक होता है पैसिव मेजर. एक्टिव मेजर मतलब किलिंग ए पेशेंट बाय एक्टिव मींस मतलब हम कोई भी ऐसी डोज डाल दें, कोई भी ऐसी डोज इंजेक्ट कर दें इस पेशेंट में ताकि वो मर जाए. ठीक है, ठीक, वो हो गया एक्टिव मींस. ठीक, एक्टिव मींस हो गया. सेकंड है होता है पैसिव मतलब जो भी ट्रीटमेंट हम दे रहे थे, फॉर एग्जांपल वेंटिलेटर पे था पेशेंट, या फिर कोई भी फीडिंग ट्यूब दे रहे थे, तो जो भी हम ट्रीटमेंट दे रहे हैं उस ट्रीटमेंट को क्या कर दें? हम होल्ड करते हैं, उस ट्रीटमेंट को दे ही ना. एक्टिव मतलब बाहर से हम एक्टिवली कुछ डालेंगे अंदर, जबकि पैसिव मतलब जो भी हम ट्रीटमेंट दे रहे थे वो मत दो, तो पेशेंट अपने आप मर जाएगा. ठीक है, तो एक्टिव मतलब किलिंग ए पेशेंट बाय एक्टिव मींस. पैसिव मतलब इंटेंशनली लेटिंग ए पेशेंट डाई, कि पेशेंट को मरने दो विथ होल्डिंग आर्टिफिशियल लाइफ सपोर्ट. जो भी आप वेंटिलेटर यूज कर रहे थे, फीडिंग ट्यूब यूज कर रहे थे, वो पेशेंट को हटा दो, पेशेंट से वेंटिलेटर हटा दो, फीडिंग ट्यूब हटा दो, तो पेशेंट बेचारा अपने आप मर जाएगा. तो एक्टिव एंड पैसिव में समझ में आएगा व्हाट इज एक्टिव, व्हाट इज पैसिव. क्लियर डिफरेंस आता है, बट डिफरेंस बिटवीन एक्टिव यूथेंसिया एंड पैसिव यूथेंसिया. एक्टिव में हम इंजेक्ट करेंगे, क्या इंजेक्ट कर सकते हैं? आईवी ओपियोइड्स इंजेक्ट कर सकते हैं. एंड पैसिव में की जो रिससिकेशन मेथड्स होते हैं उनको मत दो, जैसे वेंटिलेटर मत दो, ठीक, फीडिंग ट्यूब मत दो. ठीक है, तो एक्टिव मेजर जो है इंडिया के अंदर इलीगल है, जबकि जो पैसिव मेथड है इंडिया के अंदर लीगल है, मतलब बंद नहीं है, बैन नहीं है. एक्टिव मेजर बैन है इंडिया के अंदर. क्लियर? ठीक. क्लासिफिकेशन, 3 क्लासिफिकेशन यूथेंसिया के क्लासिफिकेशन है. वॉलंटरी यूथेंसिया, वॉलंटरी मतलब पेशेंट की विल, भाई पेशेंट बोल दे कि मैं मरना चाहता हूँ,
ठीक है, तो वॉलंटरी यूथेनेसिया उसे बोलेंगे। एंड पेशेंट ना बोले, ना पेशेंट बोले कि नहीं मैं नहीं मरना चाहता, फिर भी अगर अपन यूथेनेसिया कर दें तो वो होता है इनवॉलंटरी यूथेनेसिया। क्लियर। और इनवॉलंटरी यूथेनेसिया मर्डर के इक्विवेलेंट होता है। क्या होता है? मर्डर के इक्विवेलेंट होता है, इक्विवेलेंट टू मर्डर। क्लियर, ये बात ध्यान रखना, इनवॉलंटरी यूथेनेसिया इज इक्विवेलेंट टू मर्डर। क्लियर। नॉन वॉलंटरी मतलब, एक होता है वॉलंटरी मतलब विल, पेशेंट की इच्छा है मरने की, इनवॉलंटरी मतलब इच्छा नहीं है। एक होता है नॉन वॉलंटरी, नॉन वॉलंटरी मतलब पेशेंट इस कंडीशन में नहीं है कि वो बता सके कि मेरी इच्छा है या नहीं है। मतलब कोमेटोज पेशेंट है, बेहोश पेशेंट है, तो बताएगा क्या कि मेरी इच्छा है नहीं इच्छा, ठीक है, तो वो होता है नॉन वॉलंटरी। क्लियर। कुछ अदर टाइप्स ऑफ के यूथेनेसिया भी होते हैं। बैटलफील्ड यूथेनेसिया, बैटलफील्ड यूथेनेसिया मतलब भाई कोई वॉर हो रहा है, वॉर के अंदर सोल्जर बहुत घायल हो गया, वाउंडेड सोल्जर है, उसको बहुत दर्द हो रहा है, तो उस पेशेंट को यूथेनेसिया कर देते हैं, उस पेशेंट को मार देते हैं। क्लियर, उसे बोलते हैं बैटलफील्ड यूथेनेसिया। ये होता है पीडियाट्रिक यूथेनेसिया। पीडियाट्रिक यूथेनेसिया मतलब ऐसे भाई कोई भी इन्फेंट्स है, उसको ऐसे डिजीज है जो इनक्योरेबल हो एंड बहुत पेनफुल हो, तो उस बेचारे उस इन्फेंट को जीने का क्या फायदा, अभी तो छोटा है, बड़ा होएगा तो क्या फायदा, ठीक है। तो इन्फेंट सफरिंग फ्रॉम टर्मिनल इनक्यूरेबल इलनेस, उस पेशेंट को मार दें, उन पीडियाट्रिक पेशेंट को मार दें, तो उसे बोलते हैं पीडियाट्रिक यूथेनेसिया। एक होता है जियाट्रिक यूथेनेसिया। जियाट्रिक मतलब एल्डरली सफर फ्रॉम टर्मिनल इनक्यूरेबल इलनेस, मतलब बूढ़े आदमी जो टर्मिनल इनक्यूरेबल ऐसी डिजीज सफर्ड हो जिनका कोई इलाज नहीं है, ठीक है, एंड पेनफुल हो, तो उन बूढ़े व्यक्ति को अगर हम खत्म कर दें तो उसे बोलते हैं जियाट्रिक यूथेनेसिया कहते हैं। क्लियर, समझ में आ गया, ठीक है। यूथेनेसिया टॉपिक क्या चीज है, यूथेनेसिया एक्टिव क्या है, पैसिव क्या है, टाइप्स ऑफ यूथेनेसिया, अदर टाइप ऑफ यूथेनेसिया क्या है, ये सारा आपको समझ में आ जाना चाहिए। मैंने बहुत हिंदी लैंग्वेज, अपनी जो कॉमन लैंग्वेज होती है उसमें समझाने की कोशिश की है, होप आपको समझ में आया होगा। क्लियर, ठीक है। तो गाइस ये आपका यूथेनेसिया पे वीडियो कंप्लीट हुआ। ये हमारे 3 कोर्सेज हैं सेकंड ईयर के, आप इन्हें ज्वाइन कर सकते हैं। एंड फोरेंसिक का भी कोर्स है, उससे आप ज्वाइन कर सकते हैं हमारे ऐप पे। नोट्स एंड मोर वीडियोस फोरेंसिक के आपको हमारे ऐप पर ही मिलेंगे, ठीक है। डाउनलोड कीजिए एंड परचेज कीजिए, कोर्सेज बहुत वर्थ इट है, ठीक है। एंड इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पे जरूर ज्वाइन कर लेना ताकि आपको अपडेट्स मिलते रहे, और डाउट के लिए आप इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू गाइस, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।